गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने उसके सैनिक सुधार और बाजार व्यवस्था के बारे में पढ़ा, राजस्व सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आज हम लोग उसके राजस्व अथवा कर व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि उसने कर व्यवस्था को कैसे लागू किया, क्योंकि इस टाइम मंगोलों का आक्रमण, राज्य को उसको सुदृढ़ बनाना था और मंगोलों के आक्रमण को रोकना था, इसलिए इसने कर में वृद्धि कर दी। इससे पहले हम लोगों ने मंगोलों के आक्रमण के बारे में इल्तुतमिश और बलबन में पढ़ा था। उसके पश्चात मंगोल का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है और इसे रोकने के लिए और राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए यह कर में वृद्धि कर देता है। कर में वृद्धि या लगान को 1/2 कर देता है। इससे पहले जो शासक हुए, ऐसा माना जाता है कि तब लगान 1/3 देना पड़ता था, परंतु जब यह शासक हुआ तो इसने लगान को 1/2 कर दिया। अतः जो जनता थी, जो प्रजा थी, वह अपने आय का 1/2 राजा को राजस्व के रूप में देती थी और 1/2 खुद के पास रखती थी। इसके पश्चात उसने 2 नए कर लगाए, जैसे पहला कर चराई कर, जो दुधारू पशुओं के चारागाह से रिलेटेड होता था, उन्हें चराई कर देना पड़ता था। और खरी कर, जो लोग मकानों में रहते थे, घर बना के रहते थे, उन्हें खरी कर के रूप में कर देना पड़ता था। उसने राजस्व एकत्रित करने के लिए मुस्तक राज विभाग की स्थापना की। जो उसने एक नया पद, जिसे मुस्तक राज कहा जाता था, वह एक अधिकारी का पद था और वह राजस्व को एकत्रित करते थे। और उसने एक उसी से रिलेटेड एक विभाग की भी स्थापना की, जिसे दीवाने मुस्तक राज कहा जाता था और उसके अधिकारी को मुस्तक राज कहा जाता था, जो राजस्व को एकत्रित करके राजा को सौंपता था। ये भी पूछा जाता है कि वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि की पैमाइश करवा के लगान वसूलने की प्रक्रिया शुरुआत की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि की पैमाइश करवा के लगान वसूलने की प्रक्रिया स्टार्ट की। तो अलाउद्दीन खिलजी था। यह पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करा के लगान वसूला। इसने राजस्व एकत्रित करने के लिए मुस्तक राज एक पद था अधिकारी का, उसकी स्थापना करता है और एक विभाग का गठन करता है, जिसे दीवाने मुस्तक राज कहा जाता था। तो मंगोलों का आक्रमण रोकने व साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कर में वृद्धि करता है। और कर में वृद्धि इस प्रकार करता है कि कर को 1/2 निर्धारित कर देता है। फिर 2 नए कर लगाए जाते हैं। एक चराई कर, जो दुधारू पशुओं के चारागाह से रिलेटेड होते हैं, उन्हें देना पड़ता था। और खरी कर, जो लोग घरों मकानों को बनाकर रहते थे, उन्हें ये खरी कर देना रहता था। यह पहला शासक था जिसने भूमि को पैमाइश करा के लगान लेना शुरू किया, जिससे पता चल सके कि जिसके पास जितनी भूमि है उसी के हिसाब से उसे लगान देनी पड़े, ना उसे ज्यादा देना पड़े और ना ही उसे कम देना पड़े। उसने राजस्व एकत्रित करने के लिए मुस्तक राज, जो एक अधिकारी का पद होता था, उसकी स्थापना की। और प्रमुख विभाग दीवाने मुस्तक राज की स्थापना करता है, जो राजस्व एकत्रित करने से रिलेटेड एक विभाग था। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। एक सिकंदर सानी, यह खुद को विश्व विजेता मानता था। सिकंदर सानी से मतलब है कि यह द्वितीय सिकंदर के रूप में माना जाता है, द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की, तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। और यह एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता, नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। जैसा कि पहले हमने बताया भी था कि यह इस्लामिक धर्म के अनुसार शासन नहीं करता था, इसलिए यह एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत के बारे में, सैनिक सुधार, बाजार व्यवस्था, और आज हम लोगों ने पढ़ा राजस्व कर के बारे में। तो अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।